मेरा जो प्रोफेशनल वर्क है, मैं लैंडस्केप गार्डनिंग का हमारा काम है। जो गार्डन डिज़ाइन बनते हैं, फॉर्म डिज़ाइन बनते हैं, ये सारा काम हमारा ये करना है। तो आप लोग जब पूरी दुनिया में घूमते हो, अलग अलग डिज़ाइन के आप लोग गार्डन पढ़ते हैं, है ना। उसमें आप फॉर्मल डिज़ाइन के भी पढ़ते हैं, इनफॉर्मल भी आप पढ़ते हैं, मिक्स्ड पढ़ते हैं, वाइल्ड गार्डन जो हम लोग अलग अलग बनाते हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग टेक्निक के गार्डन बने हो, इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के, चाहे वो फ्रेंच गार्डन बने हो, इटालियन गार्डन बने हों, मुग़ल गार्डन बने हों, चाहे या जापानीज़ गार्डन की जो टेक्निक रही है या चाइनीज़ गार्डन की टेक्निक रही है। तो अलग अलग पैटर्न पे जो गार्डन पूरी दुनिया में बनाए गए, चाहे क्यू गार्डन लंदन का आपका बना हो, या भारत में जो पुस्तक लिखी गई थी, वात्स्यायन ने लिखा था, कामसूत्र एक किताब आई थी वात्स्यायन ने, उन्होंने भी बताया कि किस किस प्रकार के उद्यान राजा महाराजाओं के समय में, उस समय में बनते थे, है ना। तो भारतीय यदि गार्डन की यदि हम बात करें, भारत में किस प्रकार से उद्यानों का बनना शुरू हुआ, तो सबसे पहले के समय में यदि आप जाओ, हम बहुत पहले का और नहीं ले रहे हैं, आप रामायण काल से आप ले लो। तो रामायण काल के समय में रावण जो थे, रावण के यहाँ सुषेण वैद्य थे, उनके यहाँ वाटिका थी, आपके रावण के यहाँ वाटिका थी, अशोक वाटिका थी वहाँ। उस समय में जो अशोक के पौधे लगे थे, कौन सा अशोक रहता था? अशोक आपका जो है, एक उधर भी ये लगा है आपका सामने अशोक, है ना। अब वहाँ जो अशोक था, ये वाला अशोक नहीं था, इसको पॉलिंथिया लॉन्गिफोलिया इसको बोलते हैं, पॉलिंथिया लॉन्गिफोलिया इसको बोलते हैं, अशोक इसको भी लोग यहाँ बोल देते हैं। लेकिन वहाँ जो अशोक था उसको बोलते हैं सराका इंडिका। क्या बोलते हैं? उसमें इक्ज़ोरा जैसे लाल लाल रंग के फूल भी आते हैं, काफ़ी सुंदर छाया होती है। दैट इज़ द सराका इंडिका एंड विच वर प्रेजेंट इन अशोक वाटिका ऑफ लंका, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वहाँ भी अलग अलग प्रकार की औषधियों का समावेश था, अलग अलग पौधों का समावेश था, जिसमें हम आपको बृहद चर्चा आगे बताएंगे, जब हमको विजिट कराएंगे, अंदर नर्सरी में दिखाएंगे। तो रामायण काल का ये समय था। जब आप महाभारत काल के समय में जब आप आते हैं, तो महाभारत काल के समय में जब इंद्रप्रस्थ नगर बसाया गया था, तो इंद्रप्रस्थ नगर के दौरान भी बहुत अच्छे अच्छे गार्डन उस टाइम में उद्यान बनाए गए थे इंद्रप्रस्थ नगरी में। तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के वृक्षों का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है, चाहे वो आपके पीपल का वृक्ष उस टाइम पे हो, बरगद का आपका वृक्ष हो, उसका उस समय पे वर्णन मिलता है, कैसिया फिस्चुला आपका हो गया, माधवी लता हो गई। दीज प्लांट्स वर फाउंड इन दैट स्क्रिप्चर्स। तो महाभारत में ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो हम पढ़े काम किए। घटना हुई नहीं हुई ये अलग चीज़ें हैं, है ना। यदि इस प्रकार की चीज़ें होगी तभी तो हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को। यदि आग लगी होगी तभी धुआं उठा होगा, धुआं दिख रहा है मतलब कहीं ना कहीं आग लगी होगी। घटनाएं थी, लेकिन जो डिज़ाइन मिलती है वो अभी प्रेजेंट है, हम उसको यूटिलाइज अपने जीवन में हम लोग उसको कर रहे हैं। दूसरे यदि हम तीसरे समय में यदि आप आते हैं, वर्तमान समय में आप आते हैं, तो उस टाइम में जो कालिदास थे, कौन थे? कालिदास जो थे, कवि कालिदास ने क्या लिखा था? मेघदूत लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम भी उन्होंने लिखा था। तो उस समय के जो गार्डन अलग अलग बनते थे, राजा भरत लोगों के जगह जो उनके क्या कहते हैं, जो महल थे, वहाँ जो गार्डन बने थे, उसमें माधवी लता जैसे उनका वर्णन मिलता है। कालिदास को भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनको नाटक लिखने का या इस प्रकार के ग्रंथ लिखने का बहुत बड़ा श्रेय उनको जाता है ना। तो जो मंच सज्जा के लिए चीज़ें बनाई जाएंगी, उसमें भी अलग अलग पुष्पों का वर्णन उसमें मिलता है, कैसे बनाना है, डिज़ाइन कैसे बनाना है ना। ये सारी चीज़ें अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आपको मिलती हैं। उसके बाद आपका दौर आता है, वात्स्यायन लोगों का समय आता है। कामसूत्र जैसी जो पुस्तक लिखी गई, उसमें 4 प्रकार के उद्यानों की बातें अलग अलग आती हैं, जिनमें उसके अलग अलग चारों, जब राजा लोग बैठे रहते थे तब उसकी डिज़ाइन अलग रहती थी। राजा जब बाहरी मंत्रियों के साथ बैठते थे, दूसरे राज्य वालों के साथ, उसके डिज़ाइन अलग रहती थी, है ना। जब राजा सब रानियों के साथ बैठते थे, उसका अलग था। जब मुख्य प्रेम की जो प्रेमिका उनकी होती थी, उसके पास बैठते थे, उसके गार्डन अलग थे। अब कुछ ऐसे भी गार्डन होते थे जो लिबिडो को बढ़ाते थे। डू यू नो लिबिडो? These gardens increase your sexual energies, they inspire you for that, these things, है ना। तो उस प्रकार के भी गार्डन वात्स्यायन ने बनाए थे, जो उन्होंने फोकस जो उन्होंने किया था। या मानसिक रूप से भी किसी को दिक्कत है तो किस प्रकार के गार्डन में वो जाए,
सुगंधित पौधे को किस कौन से रहें, इस प्रकार की बातें मिलती हैं। यहाँ तक तो आपका हो गया, ये समय हो गया। फिर हम आते बाद के समय में, जब मुग़ल काल का दौर आया तो मुग़ल काल के दौर में बहुत गार्डन बने, आपको पता है डिज़ाइन में, चाहे ताजमहल आपका गार्डन आपका बना हो, दिल्ली का मुग़ल गार्डन आपका बना हो, डल झील के पास के जो गार्डन बने हो, दक्षिण भारत में कई लोगों ने बनवाए उस टाइम में। भूपेंद्र सिंह पटियाला जो थे, उन्होंने गार्डन की अलग अलग परंपराएं उन्होंने शुरू की थी। लेकिन यहाँ क्या था, मुग़ल परंपरा का छटा आपको देखने को मिलती है। मुग़ल परंपरा के जो गार्डन थे ज़्यादातर फॉर्मल डिज़ाइन के ही गार्डन थे, है ना। फॉर्मल डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, बीच में एक फव्वारा जैसे, चारों तरफ ऐसे गार्डन। द मीनिंग ऑफ फॉर्मल डिज़ाइन इज दैट द सिमेट्री विल बी एग्जैक्ट, सेम सिमेट्रिकल, सब चीज़ें बराबर मात्रा में आपकी होंगी। जो व्हाट एवर डिज़ाइन यू आर गिविंग दैट्स राइट हैंड साइड, दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन यू विल गिव लेफ्ट साइड. If you are putting Ashok plant, after that Ashok plant you are putting Cassia Fistula, Amalthas, then if you are repeating Ashok plant, same repetition will be carry on or maintained. ठीक है ना, सारा जो चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिक वे में आप रखोगे। आप आगे बात आपको समझ में, जैसे क्रम से, जो भी क्रम से इधर चलेगा वही क्रम इधर भी चलेगा, जो इधर भी दोगे आप वो सेम इधर भी आप दोगे। बीच में कैनाल नहर का सिस्टम उस टाइम में होता था, उसमें आप देखेंगे, और सामने कोई न कोई स्ट्रक्चर बिल्डिंग रहती थी। ताजमहल गार्डन आप देखो सामने से वो बना है, बीच में वो इधर के डिज़ाइन, ये परंपराएं ज़्यादातर थी। लेकिन मुग़ल गार्डन जो बनाए गए थे उस समय पे, उसमें लॉन का समावेश नहीं था। मुग़ल हॉर्टिकल्चरिस्ट दे हैव नॉट इंक्लूडेड लॉन इन देयर गार्डन डिज़ाइन पैटर्न। लॉन वहाँ नहीं था, और क्या नहीं था आपका, हर्बेसियस बॉर्डर नहीं थे। देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बेसियस बॉर्डर। हर्बेसियस बॉर्डर जो थी, ये चीज़ें जो हिज वाली परंपरा जो थी, ये वाली, ये उनमें नहीं थी। और चीज़ें क्या नहीं थी इसमें, फ्लावरिंग प्लांट, जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट, चाहे फ्लॉक्स आपका हो गया, डहलिया आपके हो गए, फिर और कौन कौन से फूल विंटर सीजन वाले होते हैं, मैरीगोल्ड आपका हो गया, नास्टर्सियम हो गया, नास्टर्सियम आपका हो गया, है ना। और कौन से होते हैं, पिटूनिया आपका हो गया, ट्यूलिप तो चलो विंटर सीजन में वो तो अलग चीज़ें हुई, कंद वाले, चिराजोम वाले वो चीज़ें हो गई, है ना। तो जितने अब हमको बताएंगे आपको कौन कौन से ये विंटर सीजन में फूल हम लगाते हैं, आपको बताएंगे भी पूरी तरीके से। तो ये चीज़ें अपने यहाँ नहीं थी। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए, अंग्रेज जब आए, तब इन चीज़ों को लेकर के हमारे यहाँ आए। हमारे भारत देश की परंपरा जो गार्डन को लेकर के रही है, हमारे यहाँ वृक्षों को या तो उनके औषधि गुण हो, या फिर फल के रूप में वो खाए जाते हों, या छाया वाला उनका अंदर गुण रहे। ज़्यादातर भारतीय जो पौधों के नामकरण है, उनके गुणधर्मों के आधार पे ही नामकरण यहाँ अपने यहाँ किया गया था, ठीक है ना। दोनों वर्गीकरण आप लोग पढ़ते होंगे, एक कैरोलस लिनियस का आप लोग वर्गीकरण पढ़ते हैं प्लांट का, और एक महर्षि चरक का भी पढ़ते हैं, जो आयुर्वेद के लोग पढ़ते हैं, जो वात पित्त कफ के आधार पे पौधों के गुणधर्म जो आपके होते हैं, किस बीमारी में कैसे ये काम आता है, किस क्षेत्र का है, और वो किस भाग से, मतलब उसका कौन सा भाग प्रयोग होता है, ठीक है ना। जड़ वाला भाग प्रयोग में आता है, पत्ती वाला भाग प्रयोग में आता है, इसके आधार पे वर्गीकरण किया गया था, है ना। तो अलग आपको लैंडस्केप गार्डनिंग का काम यदि अच्छे से करना है हाई लेवल पे, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पहले तो सबसे पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको लैंडस्केप गार्डनिंग में, आपको वृक्षों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बॉटनी की जानकारी आपको अच्छी होनी चाहिए। कौन सा ट्री किस एरिया में उगता है, किस मौसम में उगता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। जलवायु के हिसाब से ये आपको सबसे पहले पता आपको होनी चाहिए। दूसरी बातें, आपको डिज़ाइन कैसे करना है, वो तो अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, ठीक है ना। हमको कौन सी किस स्तर पे हम डिज़ाइन कर सकते हो, तो हम आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बच्ची, इसमें लड़की रंगोली बहुत अच्छा बनाती हो, या डिज़ाइन बनाती हो, या कोई सीनरी को अच्छा डिज़ाइन बनाती हो, सीनरी वगैरह का, तो उसको भी आप उसी प्रकार से गार्डन आप बना सकते हो। वो तो आपके ऊपर है, उस जो सीनरी बना रहे हो उसी प्रकार के पौधे हम वहाँ अरेंज करते हैं। हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़, हमें सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सॉइल, कौन से मिट्टी में कौन से पौधे उगते हैं, यदि मिट्टी बेकार भी है, बंजर भी, उसको भी हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, ये भी हमें चीज़ें पता होना चाहिए।
वाटर की रिक्वायरमेंट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हर पौधे की, किस पौधे को कितना पानी की आवश्यकता होती है, किस ऋतु में उसको कितना पानी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नहीं तो आप पता लगा 2-3 लाख का आपने प्रोजेक्ट लिया, पानी आपने ज़्यादा करवा दिया, पूरा पैसा आपका डूब जाएगा, सामने वाला पैसा नहीं देगा आपका। तो हमें कॉस्ट पे भी पता होना चाहिए, कौन से पौधे कितने कॉस्ट में तैयार हो जाते हैं और कौन से गार्डन कैसे। तो हमें हर चीज़ों का, कृषि की सारी जितने, चाहे आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ें, एंटोमोलॉजी पढ़ें, सॉइल साइंस पढ़ें, जितनी भी विषय होती है जो साइंस वाली सब्जेक्ट आपकी हैं, उन सब का जब निचोड़ आ जाएगा तब आप लैंडस्केप गार्डनिंग का काम, अच्छे आप गार्डन बनाने वाले व्यक्ति आप लोग बन सकते हैं। आप चीज़ें समझ में आपको आ रही हैं? उस सिलसिले में छोटी सी तब जो हम बातें करेंगे अभी, थोड़ा हेज के बारे में आपको हम बात करेंगे। जब हम थोड़ा 2-3 थैली लेते आओ अंदर से, पन्नी जो उधर रखी हैं वो लेते आओ, हाँ भरी थैली लेते आओ। अब देखिए ये पौधा आप देख रहे हो हेज के रूप में, ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं ड्यूरेंटा प्लूमेरी। क्या बोलते हैं? DURANT, ड्यूरेंटा बोलते हैं इसको। यस, ये जो हेज है आप लगाते हैं, हम लोग बॉर्डर वगैरह जो बनाते हैं इसका, इसकी खास बात क्यों इसे हम यहाँ भारत में तैयार किए? भारत का नहीं है ये, एग्जोटिक है ये, US वगैरह का है ये, है ना, कनाडा तरफ का ये बाहर से ही भारत में आया था। लेकिन क्या खास बात है इसकी? कटिंग्स के थ्रू आया था इसीलिए। कटिंग तो अलग चीज़ें होंगी, पौधे आते हैं। इसका गुणधर्म क्या, पहला तो इसका काम क्या है, लिखो इसमें, ये कम पानी में भी बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। इन द वाटर स्कार्सिटी एरिया यू कैन प्रॉपरली ग्रो दिस प्लांट, और ड्यूरेंटा प्लूमेरी कैन बी इजिली ग्रोन इन वाटर स्कार्सिटी एरिया और वाटर डिफिशियंट एरिया। ठीक है, कम पानी में आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, हार्डी प्लांट है, चाहे आपकी मिट्टी एसिडिक थोड़ा सॉइल हो, चाहे बेसिक सॉइल हो, ये रेजिस्टेंस है उसके प्रति। यस, इजिली यू कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल सॉइल, आल्सो इट कैन बी ग्रोन। तो फिर तो इसको हर जगह लगा सकते हैं। हाँ, इसका बॉर्डर। दूसरी बात, चौथी क्या खास बात होती है, इसमें थॉर्न होते हैं, कांटे होते हैं इसमें। देखोगे आप बीच में कांटे, ये देखो कांटे आपके हैं, ये देखो आप कांटे हैं ना, ये कांटे, इसको देखो, ये कांटे इसमें हैं, अंदर से कांटे लग जाते हैं, चुभते हैं ये। तो फिर ये बाहर से किसी एनिमल्स वगैरह के हाँ, ये देखिए, ये दिखे ना, हर जगह कांटे हैं इसमें, ये कांटे इसमें दिखेंगे ही, कांटे दिखे, ये देखो ना, ये कांटे, ये देखो, ये सारे कांटे हैं, हर इसमें कांटे होते हैं। तो एनिमल्स वगैरह भी पेंट इसमें घुसते नहीं हैं, ये डेंस कर दो आप तो कोई घुस इसमें नहीं पाता है। तो आप इसका और फ़ायदा कर सकते हो, जैसे आपके फार्म हाउस हैं, किनारे किनारे आप लगा दो अच्छे से, एक सिस्टमेटिक वे में, डबल घने करके इसको 2 लेयर में कर दो आप, पूरा फार्म सिक्योर कर लो। दूसरी बात, ये पीला भी होता है, कोई भी इंसेक्ट भी आता है तो इसके साथ अटैच होता है ना, तो ये बॉर्डर का भी काम करता है, बहुत अच्छा बॉर्डर होता है ये। ठीक है ना, और सबसे जो खास बात है क्या इसका है, इजिली कैन बी ग्रोन। आप इसकी कलम काट के, हर्बेसियस कटिंग जो पढ़ते हो आप ना, हर्बेसियस कटिंग इसकी काट करके सीधे यहीं से ऊपर से इसको काट करके, जहाँ से नोड रहता है ये वाला पोर्शन, उसको थोड़ा कट कर दो आप, यहाँ से आप कट कर दो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ नोड होती है वहीं से रूट्स आती हैं या लीव्स आती हैं, है ना। इस भाग को, इतने भाग को आप उसमें थैली में उसको लगा दो, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, जैसे यहीं भी आप लगा दो, साधारण आप इसको यहाँ लगा दो आप, ये लग जाएगा। ये जो है जल्दी से इधर तैयार हो गई, ये देवांशु ला दिया है ये। अब जैसे ये आपका है, इसमें तैयार करना है ना, ये आप मिट्टी तैयार है इसमें, इसको लगा दो, इसमें थोड़ा सा इसको लगा। बारिश के मौसम में इसमें एक्चुअली क्या आता है, एक रूटेक्स मैं अभी ला नहीं पाया था आज, रूटेक्स हार्मोन आता है उसमें, रूटिंग हार्मोन आता है, तो उसको लगा दो आप। उसमें क्या करोगे, इसको पानी में डुबोना है आपको, और पाउडर लगा के इसी में लगा दीजिए, तो बहुत जल्दी इसमें रूट आनी शुरू हो जाती है। कितने दिन में मतलब ये 1 महीने,
कौन सी ज़मीन में लेंथ लेने के लिए जब तैयार, जब रूट वगैरह जब आ जाती हैं 1 साल में बढ़िया ही हो जाता है इसका, ठीक है। तो एक ख़ास बात इसकी होगी। इसी प्रकार से एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं मुराया पैनिकुलेटा। क्या बोलते हैं? मुराया पैनिकुलेटा। इसी को बोलते हैं मधुकामिनी। जो मुराया पैनिकुलेटा होता है जिसको मधुकामिनी बोलते हैं, उसमें सफ़ेद सफ़ेद रंग के क्या आते हैं, फ्लावर आते हैं, जो बहुत अच्छी खुशबू इसमें होती है, ठीक है। जैसे ये वाले जो पौधे हैं, इधर भी फूल नहीं है, इधर आप लोग जैसे ये देखिए फूल इसके, ये जो आपका क्या है, ये मुराया पैनिकुलेटा सूंघो आप इसको। हाँ, शाम को ज़्यादा अच्छी खुशबू रहती है, इसको सूंघो आप। इसको मुराया पैनिकुलेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुराया पैनिकुलेटा। इसी को मधुकामिनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधुकामिनी। इसमें खुशबू होती है, इसकी आप हेज भी बहुत अच्छी बना सकते हो, और सिंगल प्लांट को भी आप तैयार होने दो बढ़िया से तो काफ़ी बड़ा पेड़ भी हो जाता है। ये बहुत बड़ा तो नहीं होता, मतलब इसके बराबर हो जाएगी। ये जो पुत्री जीवी जो है, ये इसके साथ ये पेड़ जो है, तो ये बड़ा सुंदर हो जाता है, खुशबू बहुत रहती है इसमें, ठीक है। तो इसकी तो कटिंग से लगा सकते हैं? नहीं, इसकी कटिंग से इसको नहीं लगाते हैं, इसकी बूटी बात एयर लेयरिंग करते हैं। कटिंग काटोगे तो 100 कटिंग लगाओगे तो 10 सक्सेस होगा, और है ना। तो आपको वो आता है आपको करना, वो बूटी कैसे बांधते हैं, कभी बांधे हो आप लोग? नहीं, लेकिन कर सकते हैं सर। बहुत अच्छे से नहीं आता, एक बार देखो। ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा अभी आपको, है ना, आगे सिखाऊंगा। अब चलो आप लोग आगे चलो। ये जो पौधा आपका है इधर दिख रहा है, ये क्या है? ये क्या नाम है? कोई बात, खुल के बोलो आप लोग, शर्माओ ना। इसको बोलते हैं बॉटल पाम। क्या बोलते हैं? बॉटल पाम। इसी को रॉयल पाम भी लोग कह देते हैं, है ना। एक और भी इसका नाम है, अलग से साइंस, वो अरीका पाम अलग, वो अलग से पौधा अलग। ये बॉटल पाम में काफ़ी बड़ा होगा, ये नारियल जैसे मोटा हो जाएगा। ये रॉयल पाम आपका है ना। तो गार्डनिंग में इसका भी काम आता है। अब इधर का जो पौधा ये आप लोग देख रहे हैं, ये प्लांट देख रहे हैं आप लोग, ये कौन सा पौधा है? इसको दैट इज कॉल्ड, इसको नाग चंपा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाग चंपा। क्यों हम इसको बोलते हैं? क्योंकि इसकी पत्ती की बनावट आप देखो, ये पत्ती पेंटिंग जैसी है ना, नाग जैसे है बिल्कुल ना, इसीलिए इसको नाग चंपा कहा जाता है। बहुत सुंदर ये पौधा देखने में आपका होता है। खुशबू इसमें नहीं है अभी, है ना। ये क्या आपका होता है? नाग चंपा हो गया, ठीक है। देखने में बड़ा सुंदर होता है। अब ये जो आपका प्लांट आप लोग देख रहे हैं, क्या है ये? अमरूद। कौन सी है ये? ब्लैक अमरूद है। कौन सी है? काली अमरूद है। हाँ, काली अमरूद है। यहाँ पे लगी, ये लगी भी, इधर देखो आप लोग, लग रही सूखी हुई है। सुने ब्लैक है। इसका ऐसा क्या गुण है? इसमें बहुत वो होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। भागलपुर तरफ काफ़ी होती है ये, है ना। भागलपुर तरफ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ है आपकी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शायद है भागलपुर में ही है ना, साबर। हाँ, तो उधर ये काफ़ी देखने को मिलती है आपकी, ठीक है। अब इधर जो देख रहे हो ये क्या है? ये आपकी लेमन ग्रास। अब आप मुझे बताओ, जैसे आप लोग गार्डनिंग जब करना है, किसी के यहाँ गार्डन बनाना है, तो आप हमारे यहाँ के लोग, अब जो अभी जो गार्डन लोग बनाते हैं, जो माली ओली होते हैं, माली जो गार्डन बनाते हैं, उनकी केवल एक ही आदत है, ये डोरेंटा लगा देंगे, बॉटल पाम लगा देंगे, गार्डन बन गया। वो गार्डन नहीं है। हमें एरिया आइडेंटिफाई करें पूरे गार्डन में, किस जगह पे पानी एकत्रित हो रहा है। जिस एरिया में ज़्यादा पानी वगैरह को लगता है, पानी इधर ज़्यादा आएगा, यहाँ फ्लश ज़्यादा आएगा, तो उस जगह पे दूसरे पौधे ना दो। या आप लेमन ग्रास आप वहाँ लगा दोगे तो एरिया की सुंदरता भी बढ़ जाएगी, तितलियाँ वगैरह भी आएंगी इसके पास, है ना। दूसरी बात, क्या खास बात इसकी होती है, इसका जो रूटिंग से लेमन ग्रास जो रूटिंग सिस्टम इसका होता है, जड़ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। क्या होता है? रूटिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। सॉइल के साइंस से भी कोई बच्चे जो सॉइल साइंस से तैयारी कर रहे हो, जो सॉइल इरोजन होता है, क्या होता है?
सॉइल इरोजन की यहाँ समस्या है। सॉइल इरोजन के तहत सॉइल इरोजन 3-4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? गली इरोजन, पहले स्लैश होता है, फिर सीड सेलर हो जाता है, फिर वो रेली बनता है और फिर लास्ट में रेवाइन बन जाता है। रेवाइन क्या बोलते हैं हिंदी में? वो बड़ी सी नाली बन जाती है। इसको बीहड़ बोलते हैं। भिंड मुरैना का जो बच्चा होगा देखेगा वहाँ बीहड़ कैसे होते हैं, जो आपका चंबल का एरिया है तो है ना, बीहड़ जो होते हैं। तो जिस एरिया में ये समस्या रहती है ना, तो बड़े ट्रीज आप लगाओ। बड़े ट्रीज तो आपको लगाने पड़ेंगे इरोजन रोकने के लिए, और साथ साथ में लेमन ग्रास की स्ट्रक्चर नीचे जो है लगाओगे तो ये बहुत तेज़ी से आपके सॉइल इरोजन को मृदा कटाव को ये रोकने का काम करता है। गमले में भी लग जाता है। नीचे से इसका स्लिप्स आती हैं, स्लिप से मतलब एक पौधे को जड़ से उखाड़ दो, उसको आप जड़ से वहाँ लगा दो, उसको स्लिप से बोलते हैं, उससे आप लगा सकते हो। सभी लोग मिलकर उखाड़ नहीं सकते इसको, सारे लोग मिलकर उखाड़ना चाहो तो नहीं उखाड़ सकते हो, इतनी मजबूत रूटिंग सिस्टम इनका होता है। ये चीज़ आपको ये समझ में धीरे धीरे आ रही है ना? ऐसे तो लगे बोर कर रहा हूँ है ना? बोर तो नहीं कर रहा हूँ। अब इधर आओ आप लोग। ये पौधा क्या है आपका? ये स्वर्ण चंपा है। ये क्या है आपका? ये स्वर्ण चंपा है। ये इसमें पीले रंग के फूल आते हैं, बहुत महकते हैं। क्या है ये? अभी तक आ रहे थे, अभी कलियां बननी फिर शुरू हो गई होंगी। ये कलियां बन रही है, देखिए फ्लावर कलियां बननी शुरू हो गई फूल की। फ्लावर बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। हाँ, पीले रंग के, महकता बहुत है ये। पत्ते में नहीं है। जब फूल आते हैं बहुत महकते है ना। तो ये आपका स्वर्ण चंपा है। इधर आपकी ये कौन सी भिंडी है? लाल भिंडी आपकी है ना। अभी काशी लाल में लास्ट कगार पे अब है। ये तो कड़ी कड़ी हो गई है, लास्ट का खत्म। अब अक्टूबर आ गया ना, अक्टूबर अब खत्म है। इसमें इंसेक्ट कौन से लग रहे हैं थोड़ा आप लोग बताना। लाल लाल रंग के इंसेक्ट पकड़ के लाओ आप उसे। वो कौन सी बीटल बताई थी? पेंटोन। पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, जो पकड़ के लाओ, जो पकड़ के लाओ, पकड़ लाओ हाथ में। है कहाँ? उड़ जाता है। ये तो उड़ जा रहा है। ये अलग है। अरे वो नहीं, वो देखो, वो है। दोनों अलग अलग हैं। ये सामने ये वो देख, वो ये यहाँ है ना, ऊपर चढ़ रहा है ना, ये ऊपर चढ़ रहा है। ये रेड पम्पकिन बीटल नहीं है ये। नहीं क्या नाम है इसका? अरे ये तो वो है, कॉटन से रिलेटेड इसका नाम है, कॉटन से। कॉटन से। हाँ, अब ये पता आपको, जैसे किसी ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये कॉटन। यस यस, रेड कॉटन। ये आपको पता है जैसे किसी चीज को बीटल कहते हो, किसी को बग कहते हो, क्या मतलब होता है? इनकी जो तरीके होते हैं ना खाने के, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा जैसे बग की जो होती है ना, वो चूस लेती है। अच्छा, ऐसा थोड़ा होता है। और बीटल जो होते हैं वो कट कट कर देते तो हैं। किसमें आते हैं? टेरीगोटा में आते हैं या टेरीगोटा में आते हैं? ये हो गया, एंटोमोलॉजी अच्छी नहीं लगती है। कोई बात नहीं, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है कि हमें पता होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि जितने पेस्टिसाइड डिज़ाइन होते हैं वो इसी आधार पे होते हैं ना कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, साइफनिंग, उसमें चूसने वाला सिस्टम साइफनिंग है कि कटिंग वाले भी है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या आपका है? ये तो नींबू है। कौन सा नींबू है ये? इसमें फल, ये आपका सीडलेस लेमन है। क्या होता है? सीडलेस लेमन होता है। सीडलेस लेमन मतलब वो उससे बनी है क्या? एपोमैक्सिस करके जो यस बनाते हैं। यस 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 यस। इसमें क्या होता है? बीज नहीं होता है ना। तो फिर कैसे फल डेवलप होता है? वही तो उसकी अलग अलग वो करते हैं ना। उसमें पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एपोमैक्सिस में, जिससे कि सीड नहीं होती है लेकिन उसके एम्ब्रोए से ही या अलग अलग तरीके से ही बन जाती हैं वो। मतलब एग्जैक्टली सीड की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, पर पढ़ा था उसके जो जब आप उसमें 3 चीज़ें होती हैं जब आप पढ़ते हो। जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो आप लोग, ओवरी का, हाँ, उसमें ओव्यूल हो गए, अंदर में जो होते हैं वो सिनर्जिड होते हैं, जो एक सेल होते हैं, और जो जाइगोट होते हैं। तो ये वाला जो 2n जो वाला भाग होता है ये ना आकर के आपका ये सिनर्जिड के ये साथ, इधर की जो होती हैं सिनर्जिड के साथ लग तो जाता डे डेवलप। ये एक्चुअली वो भी चीज़, ये डेवलप कैसे हुआ? ये क्या यूज करके? मतलब एक आप लोग सुनो,
क्रोमोसोमल एब्रेशंस पढ़े होगे, जिसमें कि क्रोमोसोम बहुत सारे वो हो जाते हैं, कम या ज़्यादा हो जाते हैं। इसी को गुणसूत्रीय विपथन बोलते हैं। आप लोग जेनेटिक्स प्लांट फीडिंग में पढ़े होगे आप लोग, है ना। उसमें ये वाला सिस्टम रहता है, कम हो गए या ज़्यादा हो गए, है ना। तो ये सिस्टम आपका होता है, बेसिक चीज़ें हैं, these are the basic। तो अब आप लोग आगे आगे आइए। ये आपका क्या है? फिग है, क्या है? अंजीर है आपका, है ना। और अपना तो कुछ अलग ही टाइप का है। नहीं वो जो बता रहे हैं वही। नहीं, ये अपने यहाँ जो निकल रहा है वो कुछ अलग ही निकलता है। वो आपकी वाइल्ड वाली प्रजाति है। आपके किसी विज्ञान केंद्र में जो लगी, इधर लगी है, जी वो वाइल्ड वाली आपकी है। ये जो आपकी है ना। हाँ, वो भी अंजीर है। ठीक है। किस वो में लग सकती है एरिया में, कहाँ इसको लग यहाँ लग रहा है आपका अंजीर खेती हमारे का। यहाँ लग सकती है अभी आगे। सक्सेस करिए, आपका हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। और कैसे लगाने का कटिंग टेक्निक, कटिंग अच्छा, और टाइम कौन सी है लगाने की? बरसात इनकी कटिंग लगाना, बारिश की कटिंग लगती है। केवल गुलाब भर छोड़िए, गुलाब की कटिंग अक्सर ठंडी में लगती है। में लगती है वो, क्यों लगती है? ठंडी में क्योंकि उसी टाइम में बरसात में फंगस बीमारियां बहुत गुलाब में आती है, गुलाब नहीं झेल पाता है। अब ऐसा इसका मतलब ये भी नहीं है ठंडी में, गर्मी में तैयार भी नहीं होगा, बरसात में होते हैं। लेकिन कोई आबादी लड़ जाएगा आपसे, होते हैं, मैंने लगाया घर में भाई, 100 में से लगा तो 20 लग भी गए, क्या मतलब है? कंडीशन देनी पड़ेगी उसको, है ना। तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब ये क्या है आपका? और ये कितने दिन में हो जाती है? बहुत जल्दी तैयार होता है, 4-5 साल में बनना चाहिए। ये क्या आपका? येलो एलामंडा है, क्या है? येलो एलामंडा, पीला एलामंडा आपका है ये। वो एलमंडा। ये तो वो है, क्या है ये आपका? ये क्या है आपका? दिन का राजा है। ये हम लोग की तरफ इसको वो बोलते हैं भटकोइयाँ। भटकोइयाँ अलग चीज़ है, भटकोइयाँ अलग है। ये दिन का राजा है। ये भी वैसी होती है, छोटी छोटी ही थी। ये तो फला हुआ है इसलिए। खाते हैं क्या? खाद नहीं, खाना नहीं है। ये जैसे रात रानी होती है, रात रानी नाइट क्वीन ना, उसी का ये दिन का राजा है। ये सेस्ट्रम डायर्नम, इसको सेस्ट्रम डायर्नम, इट्स बोटेनिकल नेम इज सेस्ट्रम डायर्नम। क्या है? सेस्ट्रम डायरेक्ट। दिन में बहुत फूलता है, इस टाइम फला हुआ है, अब फिर कलियां बननी शुरू हो गई। दिन का राजा है। दिन का रात की रानी, दिन का राजा। ये आपका क्या है? देखा है। ये क्या है आपका? क्रिसमस ट्री। यस, इसको क्रिसमस ट्री भी बोल देते हैं, इसी को मंकी पजल भी बोलते हैं, इसी को आरोकेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये आपका है हिबिस्कस, गुड़हल है आपका ये, है ना। आसानी से कटिंग टेक्निक यूज करके इसको आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। आगे आइए आप लोग। यदि आपके पास पैसे नहीं है, आपको अपना नर्सरी का काम शुरू करना है, इसमें बीज आते हैं, लेकिन अपने एरिया में तैयार नहीं होगा। ये जो ठंडे इलाके रहते हैं, यहाँ कैसे हो गया? सीधे ही कोलकाता से पौधे आए थे ये, अच्छा, है ना। इसके बीज को या फिर चिलिंग टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? क्या बोले? तो उसमें बीज कहाँ पाओगे? बीज दूसरे सीजन में आता है ना। तो फिर आपने कैसे लगाया ये? सर ये आपने पौधे कोलकाता से दिखे आए थे। ये क्या है? ये तो वो है ना, लगाते हैं घर में ऑर्नामेंटल की तरह। फाइकस प्रजाति है ये। फाइकस जैसे फाइकस बेंजामिना हो गया आपका, है ना। तो ये फाइकस की एक प्रजाति है, फाइकस पांडा जैसा होता है, उसी की प्रजाति फाइकस स्पीसीज निकले उसमें, फाइकस की ही प्रजाति है, ठीक है ना। ये आपका नारियल है, कोकोनट, आपको सब पता है ना। क्योंकि नर्सरी में हमने सारे मदर प्लांट तैयार किए हुए हैं, है ना, उनसे हमें नए पौधे तैयार करना है, ठीक है। नर्सरी का मतलब होता है कि आपके पास सारे पौधे तैयार हों, उन्हीं से आप पौधे तैयार करें, है ना। ये आपका क्या है? मोरपंखी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ठोजा, ठोजा ऑक्सीडेंटल भी बोल देते हैं इसको, मयूरपंखी भी बोल देते हैं, है ना। अब यहाँ देखो आप लोग इधर, हाँ, ये हेजेस वगैरह जो आप डोरेंटा है, यहाँ हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पौधे लगातार तैयार होते रहते हैं। आप उसमें भी करते हो क्या? एक वो आती है कोकोनट ट्री आती है, छोटी छोटी, उसमें ऐसी रहती है। हाँ, उसमें फायदे होते हैं करने के, मतलब इनसे इसमें फायदा ये रहता है कि
जो कोकोपीट में तैयार करते हो आप लोग, एक तो कम मात्रा लगती है उसमें। कोकोपीट आपने मिलाया, वर्मिकुलाइट मिलाया आपने, परलाइट मिला लिया आपने, है ना, खाद थोड़ा सा मिला लिया, उसमें बीज वगैरह डालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। पर पौधा यदि आपने 100 सीड लिया है, बीज में जर्मिनेशन यदि अच्छा है तो 98% आपका जो जर्मिनेशन आपका हो ही जाएगा, है ना। तो आसान, उसको हैंडलिंग भी आसान रहती है और कई पौधे आप तैयार कर सकते हैं, आसान रहता है, ठीक है ना। वो जो आप कटिंग लगी हुई है सफ़ेद गुड़हल की, किसकी है? इधर वाली सफ़ेद नहीं, उधर वाली जो पीछे उधर, हाँ उधर जो लग रही है, ये पपाया की है। हाँ इधर ये सामने पपीता, ये पपीते लगा है। देवांशु बीज तुम कितने कितने डाले थे? एक एक बीज डालना था यार, तो बीज डालते, बीज डाले इसमें तो है, कहीं में 3-4 है, कहीं में 1-1 है। ठीक है ना। तो कौन सी ये वैरायटी है पपाया की? उसमें लगी होगी, ये तो रांची ड्वार्फ होगी, रांची ड्वार्फ होगी, रांची ड्वार्फ किस्म का नाम है ये। क्या वो प्राइवेट की है क्या? ये हाँ प्राइवेट ही है, लेकिन ये इधर आपके झारखंड तरफ काफ़ी होती है ये, जैसे पूसा नन्हा होती है ना, पूसा नन्हा से बड़ी वैरायटी है ये, रांची ड्वार्फ है, वो उधर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तरफ की है ये। इसमें हर पौधे 100 पौधे लगाओगे तो 50 फल देंगे, 50 फल नहीं देंगे, लेकिन अच्छी वैरायटी है, खाने में स्वादिष्ट है, ठीक है। किसानों कितने के वो लिए डिस्टेंस लगाते हैं इसको? जैसे कि पूसा नन्हा तो बहुत पास पास। पूसा नन्हा तो बहुत छोटा होता है, इसको हम 6 फीट 8 फीट की दूरी पे लगा लो, 6 फीट की दूरी पे, ठीक है ना। अब आपके पास जब मान लो संसाधन जैसे नहीं है ना, संसाधन नहीं है आपके पास, अपना भी स्ट्रक्चर अपने आप नेट लगा करके, कच्चे अपने लकड़ी लगा करके आप अपना खुद का बना लो आप लोग। सारी चीज़ें बताएंगे, ये बात समझ में आपको आ गई? अभी तो हम बात कर रहे हैं पूरा बिजनेस की बात करेंगे, पूरा फील्ड में कैसे करेंगे, खेत में कैसे करेंगे, फिर जब रूफ गार्डनिंग की बात आएगी तो आप चर्चा करेंगे। क्या है ये? इसको बोलते हैं स्पाइडर लिली बोलते हैं। स्पाइडर लिली। इधर देखो आप लोग, ये जो ब्रिंजल लगाई यहाँ कौन सी वैरायटी है? संग्रो की क्या है, नगीना है, क्या है, नवकिरण है, संग्रो की नवकिरण। गोल गोल काफ़ी अच्छे बैगन होते हैं ये, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, घर का बनाने में बहुत बढ़िया चोखा बनाना। नवकिरण संग्रो दूर से थोड़ा सा सामने में लगा, लिट्टी चोखा। ठीक है। तो ये क्या संग्रो की क्या है, नवकिरण है ना। जो पोषक तत्व वगैरह हम डालते हैं आपको उसमें करना, आपको जैसे कोकोपीट वगैरह में जैसे आप उगाते हैं यदि पौधे डालते हैं, उसमें थोड़ा हमें न्यूट्रिएंट कुछ हमें आर्टिफिशियल भी देने पड़ते हैं, है ना। जो वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील पोषक तत्व आते हैं, 19 मार्केट में आता है, वो एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी है। कौन सी है? एरीज एग्रो लिमिटेड कंपनी का न्यूट्रिएंट NPK बहुत अच्छा आता है। अच्छा, आपने थोड़ा बहुत वो भी किया है क्या? एरोपोनिक्स तो लगाते हैं। हाँ कुछ अच्छा, एरोपोनिक्स की अलग चर्चा करेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट कैसे तैयार मतलब आपने यहाँ लगाया बात है करेंगे। क्या? अभी यहाँ लगाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ, तो बताएंगे। एरोपोनिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे, हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स दोनों पे। ये कौन सा प्लांट है आपका? ये इसको कैजुरीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस प्लांट बिलोंग टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। हाँ हाँ हाँ, कैजुरीना है ये, काफ़ी ऊंचा चला जाता है। इसकी आप पता है, आप लोग इसकी टॉपेरी भी बना सकते हो आप लोग। टॉपेरी पता है क्या होता है? मतलब कि कोई भी शेप दे देते हैं, जैसे कि एनिमल हो गया, शेप देते हैं। To give any type of shape for beautification of any plants, that is called टॉपेरी कहते हैं इसको। टॉपेरी बना सकते हो, उसको डिज़ाइन बना सकते हो। दूसरी बात, आप जो गेट होते हैं, घर के गेट होते हैं, बड़ा जैसे गेट आपको बनाना है घर के सामने, एंट्री गेट, तो आप एक डंडा इधर एंगल गाड़ो, ये गाड़ो, 2 पौधे इधर से पौधे लगाओ, तो जो जैसे उसको सटा करके ऐसे कर दो, सटा के उसको ऐसे जोड़ भी दो। आपको हमारे वीडियोस PC नर्सरी वाला यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसमें आप देखना है, तो बहुत अच्छी इसको दिखेंगे आपको परगोला इसके बनते हुए। समझ में आ रही है आपको? अब आपका ये क्या है?
ये बेली है ना, बेली इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टैबर्नी मोंटेना। आप लोग जाके दोबारा घर में चेक भी कर सकते, तो मैं गलत भी बता रहा हूँ। और इसका हिंदी नाम मतलब ऐसे नॉर्मल बड़ी चांदनी बोलते हैं इसको, टैबर्नी मोंटेना। मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें आप लोग चेक भी कर सकते हो घर में जाके। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा महकने वाला फूल होता है, गार्डन देने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो आपका गुलाब है इधर, ये गुलाब कौन सा आपका? ये ओरिजिनल गुलाब महकने वाला यही है। जो रोज़ ऑयल निकलता है ना, तेल निकलता है, गुलाब का तेल निकलता है, क्या निकलता है? वो इससे निकलता है, या फिर लाल वाला जो महकने वाला गुलाब होता है उसको उन्होंने हटा दिया है यहाँ पास, क्योंकि मेरे कांटा लग गया था। रोजा इंडिका बोलते हैं, रोजा इंडिका। रूट स्टार यही अच्छे रहते हैं। क्या? थैंक यू। ये रोजा इंडिका आपका हो गया। ठीक है ना? अब देखो इधर क्या किया हमने। बैठ के उसको देना था। पपीते बेटा, पपीता बचाना थोड़ा। ये वाले बड़े वाले ये वाले क्या हैं? बड़े वाले आपके गुड़हल हैं, है ना? इनसे भी पौधे आसानी से कटिंग काट करके आप पौधे तैयार करते रहिए। ठीक है? तो देखिए ये वाला सबसे सुंदर ये गुड़हल होता है। ये कहाँ की वैरायटी है? ये इसका नाम आप लोग पता करना, मैं जगह IIHR की वैरायटी है। कहाँ की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की वैरायटी है। पता करने से क्या नाम है इसके चित्र से, है ना? और अब ये जगह खाली है जैसे, है ना? अब इसको यूटिलाइज करना है। हमने पपीता लगा दी, इधर पपीता लगा दिया है, और तो कुछ होगा नहीं। यहाँ बड़े पेड़ है, इधर पेड़ है, पपीते तैयार होते रहेंगे। नीचे हम हल्दी डाल देंगे अगले सीजन में। ये तो हल्दी लगी है ना। ये आपकी अलग रेड जिंजर है। ये अलग जंगली फॉरेस्ट की है। ये फॉरेस्ट की वैरायटी है। कहाँ पे है? दिव्यांशु कुछ ऐसे हैं क्या बहुत बेनिफिट? फोन कहाँ रखा है? आयुर्वेद में काम आता है, औषधियों के रूप में काम किया जाता है। हाँ, अलग भीनी भीनी आ रही है। हाँ। क्या? आप इधर आ जाइए। इधर से यहाँ पे सुनना। ये आपका कौन से पौधे हैं? ये क्रीपर्स है। क्रीपर्स तो सारे ही हैं जो लगे हैं। तो ये कौन सा पौधा है? देखा ही नहीं मैंने आज तक ये फ्लावर। सर देखा ही नहीं। दिस प्लांट इज कॉल्ड पैशन फ्लावर। पैसी फ्लोरा इंकारनेटा था जिसका बोटेनिकल नेम है। नहीं, फोन दो ऐसा मैं उसकी फोटो। पैसी फ्लोरा इंकारनेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को कौरव पांडव भी कहते हैं लोग। कौरव पांडव भी इसी को बोलते हैं, है ना? और ये इसकी वजह से बोलते हैं। हाँ, ये 5 हैं और ये पूरे हैं, जो इधर आपके जो इसी वजह से कहते हो। यस, और ये पूरे बहुत सारे हैं, है ना? सारे हैं। हाँ, तो और इसमें एक चीज़ और है खास बात, इसी को राखी फूल भी कहते हैं। कोई बता तो। अलग भीनी भीनी खुशबू रहती है, अलग ही पास में देखो, अलग मजा। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये इंक्रीज लव एंड अट्रैक्शन, इसलिए गार्डन में बनाए जाते थे ये। कि अब आप लोग हायर एजुकेशन में हो, अब ये चीज़ें ऊंची चीज़ें सीखो कि दुनिया में चल क्या रहा है, ज्ञान की बात है। अभी तो किताब में जो सिकुड़े रहता है तो कुछ नहीं सीखता है वहाँ। बहुत अच्छा फलता है, बहुत अच्छा महकता भी है। आप सोए इसको, इसकी कटिंग काट के इजीली लगाता हो। यहाँ से कटिंग काटो, इसको आप लगा दो कहीं भी लगे। किसी जमीन जहाँ पर फैलाना हो, वो बनाना हो, आपको परगोला बनाना हो, कहीं जगह देना हो, आप इसको आराम से उगा सकते हैं। आप आराम से। हाँ, ये एक ही है। कितने टाइम में 2 साल। ये है इसका। ठीक है, अब इधर तो एक आदमी बर्निंग की होगी। ये अब देखो आप लोग,
जो इंसेक्ट कीड़े होते हैं, इंसेक्ट ने, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं बाहर चला गया था, भयंकर तरीके से पूरी पत्ती खा गए। जैस्मीन है, क्या है, लीफ ईटिंग करने वाले, पूरा पत्ता खा गए कि नहीं खा गए? आपके जो लीफ काटने वाले कीड़े जो आपके होते हैं जैस्मीन में, है ना, जैसे तो रस चूसते हैं, ऐसे नहीं काटते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं, एक वर्ड आप सुने होंगे, बोरेसियस फीडर, जो बोर कर देते हैं। बोरेसियस फीडर का मतलब होता है भुक्खड़। ऐसे कीटे जो भुक्खड़ है, जो पैदा जैसे हुए, अंडे से बाहर आए लार्वा स्टेज में, इतना भयानक खाएंगे, पूरा एरिया तबाह कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होते हैं, बोरेसियस फीडर आपके हो गए, है ना। कीड़े का नाम नहीं है ये इसकी प्रकृति है। ये बहुत ज़्यादा खाना उसको चाहिए, हमने ध्यान नहीं दिया, भयंकर काट के पूरा समाप्त कर दिए, है ना। देखो पूरा खा के पूरी पत्ती कट कर रहे हैं, उनके लार्वा वगैरह मिल ही रहे हैं। देखो अभी अपनी कास्टिंग कर दिए हैं और सब खा गए। वो तो अलग ही फ्लावर। उधर चलते हैं ना। जब मैं आया था ना, जब मैं अपना पढ़ाई छोड़ के नौकरी छोड़ के आया था, तो मैं अकेले यही कुटिया, घर मेरा नहीं था यहाँ, घर मेरा सड़क के आगे उतर गाँव में, मैं इसी कुटिया में रहता था। चलो मैं अकेले यही रहता था। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं मधुमालती। क्या बोलते हैं? बहुत लग जाती है। नाम नहीं सुन गया। इसी को कस्क्वालिस इंडिका भी लोग कह देते हैं। क्या कहते हैं? यस, कस्क्वालिस इंडिका। मधुमालती आप जान लो, मधुमालती के नाम से आते हैं इसको। और ये सर इसको बोलते हैं एलामंडा। एलामंडा है आपका, क्या है? एलामंडा आपका, बैगनी एलामंडा है आपका। ये भी कटिंग से लगता है। कौन सा कटिंग सर? ज़्यादा अच्छा बूटी बांधना रूट। ये जगह आपकी जो थी, इधर फुल नहीं रही होगी, इधर आपको दिखा, ये जगह आप लोगों को दिखा दूँ आपको, चूँकि जब शुरुआत हमने की थी अपनी। कटिंग कटिंग आ जाओ यार। तो ये अब तो ये अपना वो हो गया, आप थैली वगैरह पन्नी वगैरह भरते इधर। अब तो ये एक प्रकार का कबाड़ खाना हो गया अब अपना। लेकिन मैं यहीं से मैं रहता था, यहीं, है ना। इसी जगह से अपनी शुरुआत हुई थी। 2 साल में इसी जगह पे रहता था, यहीं। ये कुटिया अपना उधर था, यहीं। तभी साफ स्वच्छ इधर रहता था, गमले उमले इधर नहीं रहते थे, जो गमले रखे हुए हैं यहीं मैं रहता था। घर अपना नहीं था इधर, तो यहीं मैंने काम शुरू किया था यहाँ। ये लगभग 2019 से 18 से हमने काम शुरू किया, धीरे धीरे करते करते चीज़ें अब इस लाइन पे। 2018 से हमने 19 से काम हमने शुरू, 2019 से, तो 2-3 साल में हमने चीज़ें ये करके तो जीवन संघर्ष में आदमी का रहा उस समय पे। अब कोई बाहर से पढ़ के यूनिवर्सिटी से आता है तो उसको दिक्कत बहुत होती है, घर वाले क्या कर रहे हो। लेकिन आपके अंदर हुनर हो, मेहनत आप करने की क्षमता हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। इसी के सामने हाथ फैलाने जरूरी है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल थोड़ा नॉलेज और बहुत देते नहीं, हैं। मैं बीएससी एग्रीकल्चर में LPU से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से है, जलंधर से है। फिर JRF हमने क्वालिफाई किया हॉर्टिकल्चर से। फिर मैं इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में MSc हॉर्टिकल्चर से हमने किया, वेजिटेबल साइंस से। और ये पकड़ अच्छी थी, अच्छे लोगों के संपर्क में आदमी रहा, तो काम करते करते अनुभव मिला। तो मैं कह रहा, मेरा मतलब ये था कि ज्ञान आप ऐसा प्राप्त करो कि नौकरी आपकी छूट भी दी जाए, सस्पेंड भी हो जाओ, तो अपना गुजारा कर लो। ये नहीं कि मेरा क्या होगा, मैं मर गई, जिंदगी खत्म हो गई, नहीं। इस नाम से मेरी खाद भी आती है। ये तो झोला जो है, ये वो अंदर खाद रखी है, इसी नाम से हमारी खाद PC गोल्ड बनाते हैं। हाँ, बनती है खाद, अपनी पूरा काम है। काट के लेते रहते हैं। ठीक है। तैयार होती है। और ये आपकी क्या है? ब्रायोफिल्म है। क्या खास बात होती है ब्रायोफिल्म? पत्ती से ही वो हो जाती है। और ये काम आता है ब्रायोफिल्म लीव्स। ये क्या इलायची का पौधा है? क्या है ये? कार्डमम। पत्ती तोड़ के सूंघो आप लोग। यहाँ पे भी है। ये ऐसे क्यों हो गया है? देखिए वो बाहर नहीं रखी होंगी। फ्लावर्स आए थे ना। अच्छा, आप मतलब निकलती है? नहीं, इलायची नहीं निकली, लेकिन पत्ती को ही चाय में आप डाल दो, काली चाय बना रहे हो तो बहुत खुशबू रहती है। तो इसको कैसे लगा सकते हैं? इसको कैसे लगाते हैं? ये जैसे
अदरक को लगाते हो जैसे आप, उसी प्रजाति जिंजीबरेसी कुल के ही पौधे हैं ना ये। और उसके आगे जो भैया जहाँ खड़े हैं वो सेब एप्पल का पौधा है। एक पत्ती ले लेंगे, चाय डाल के देंगे। हाँ कहीं पिला 2-4 पत्ते ले लो। ये कट कर ले। हरमन से G9 45 डिग्री वाली या हरा रहता है, खाने में स्वाद उपयोग करेंगे चाय। बराबर रहेगा, एनर्जी काफ़ी रहती है। ठीक लग रहा है यहाँ इधर आके। बहुत अच्छा लग रहा है। टूर आप लोगों को ऑल इंडिया वाली टूर हो गई आपकी विजिट वाली? नहीं, कब से शुरू है? शायद जनवरी या फरवरी में। मैम और भी आप रोक जाएगी तो भी महक रहेगी। हाँ ये इसका बहुत अच्छा हरदेसी गार्डन में हरदेसी बॉर्डर बनाएंगे बहुत अच्छा एग्रीफा कहते हैं, क्या बोलते हैं कटिंग से। बाकी पौधों का नाम आप लिख लो कि स्टेप बाय स्टेप घर तो जाओगे तो मुझे पता है ये सब भूल जाएगा जा करके, क्योंकि मैं भी लिखने जाता था। लेकिन एक छोटा छोटा क्लिप ये पौधा है तो दिमाग में इसके बारे में सर्च करो, उस पौधे के बारे में, है ना। बाकी तो वो सब भूल जाएगा घर पहुँचोगे। सर ये एग्लीफा उसके बगल में रेड कलर एग्लीफा, ये एग्लीफा है। उसके बगल में वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, बैजंती है, बैजंती। कैना उसी को बोलते हैं, कैना इंडिका। अब देखो इसमें कीड़े आ रहे हैं, ये आम में मैंगो में ये देख रहे हो भयानक तरीके से आ रहे हैं। और ये बर्निंग भी हो रही है, कीड़े भी काट, दोनों चीज़ें हैं। ये कौन सी किस्म है? ये आपकी हिमसागर है। क्या है? ये बहुत मीठा आम होता है। ये आंध्र तरफ का है। हाँ बहुत मीठा आम है। इस सीजन केवल हमारे ही यहाँ केवल आम था, यहाँ आसपास केवल यही वाले आम फल, क्योंकि दवाई वही सब डाल, बाकी हर जगह के आम अच्छा लाए नहीं थे। रेगुलर बेयरिंग बहुत फ्रूटिंग है। नूर जहाँ वो दे ही नहीं रहे, मिल नहीं पा रहा है। मैं मांगने की कोशिश किया मैंने, इस बार मिलेगा। आप बात करिए। वो क्या है सरकारी व्यक्ति को दे देंगे, अब नर्सरी वाले हैं ना तो वो हमको नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि ये फिर हम किसान हमारे पास ना आएंगे, उनके पास क्यों जाएंगे। अब ऐसे ही सारे ट्रीज आगे हमारे लगे हुए। हाँ 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 पीला कलर का है। ये क्या है? समी है। वो है समी का पौधा, इसको पूजा करते हैं। हाँ समी, शंकर जी को चढ़ाते हैं। समी समी इसके हवन में यज्ञ में लकड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं इसके। हाँ इसमें निकलते हैं ऐसे 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 पर्पल जैसे होते हैं थोड़ी सी, वो दिख रहे हैं छोटे छोटे, येलो और रेड में। अच्छा लग रहा है ये। चलो आगे। बीच में हमने नींबू लगा दिया, बीच गैपिंग में नींबू है ना। इधर भी आम आपके हैं। मल्लिका है, ये मल्लिका है आपकी ये। ठीक है, तो ये आपकी आम आपका हो गया। आप इधर ये देखो फलना शुरू हो गया। सीडलेस नींबू ऐसा फलता है, और बड़े बड़े भी, बड़े बड़े भी। इसमें बीज नहीं होते, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। सीडलेस लेमन जो है तो ये भी और बड़े होंगे। अब बस इतने बड़ा होगा। टच में तो हाथ से मैं टच करो। दवाई डालिए क्या? नहीं दवाई नहीं है उस पर। क्या है कि इन्फेक्शन होता है ना। आप कहाँ से आ रहे हो अभी? तो ये पूरी हो गई है इसमें लगभग हाँ, अब रस आ जाएगा अभी। ग्रीन ग्रीन दिख रही है। अभी कलर चेंज हो जाए ना, पिगमेंटेशन चेंज हो जाए। वो छोटा लगा, वो क्या है? वो पर्पल छोटी सी लगी है। जल परी, जल परी ये खरपतवार बीड है। अच्छा। खेत में मत आने से पूरा एरिया कवर कर देता है ये क्या है? इसको बोलते हैं अगेव अमेरिकाना। अगेव, ये उससे लगती है ना, बल्बिल से लगती है। बल्बिल नीचे जड़ से ही जो निकलते हैं कंदे जो है, तो उसी से लगा दो। खाना जो बल्ब से लगती है। इधर
इधर भी ये आम का अपने ये पेड़ आपका है, ठीक है ना। ये आपका वो है, क्या कहते हैं, कौंडरीका। आ जाओ पके, बचे नहीं है, लास्ट ही लगा है। सर मैं एक ले लूँ? ये खाने के क्या है? खत्म हो कगार पे। इसमें तो ये वाइट वाइट निकल रहा है। दूध तो दूध निकलेगा, खा जाओ, कोई सब खा जाओ। कैसा लगता है? नीचे से उखाड़ करके लगा दो जैसे। बहुत खट्टा है। हाँ वो पूरी जान निकल जाएगी खाने में। ले चलते नमक के साथ फोटो। ये ले आके है क्या कहीं? कांटे होते हैं इसमें। फोटो लेनी है। करौंदा है आपका, है ना। एक मिनट बैठे रहो। इधर हमारी 2 कटहल बड़ी बड़ी लगी थी, चूहे ने सब बर्बाद कर दिया है। तो डायरेक्टली खा सकते हो? हाँ हाँ, चबा जाओ, ऐसे चबा जाओ। बहुत खट्टी है। रुक जा, एक मिनट फोटो बाप रे, मुझे पानी आ रहा है। एक खा, एक पा गई। बहुत खट्टी है। मुझे नहीं मिला। ये वाला क्या? हाँ खा जाइए। नहीं वो निकलता है।